राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने सीकर रिंगस में खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर है, तो उनको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हैं बर्बरीक जी। उन्होंने कहा था कि महाभारत के युद्ध में जो हारने लग जाएगा, जो दल हारने लग जाएगा, मैं उसके संग युद्ध करूंगा। तो भगवान को पता था कि कौरव लोग ही हारेंगे, इसलिए भगवान ने उनका सिर काट दिया। तो शीश काट दिया। बाद में कहा कि आप कलयुग में रहो, अपना नाम दिया भगवान ने, और तब से उनका नाम हारे का सहारा, की जो हारता है उसका सहारा ठाकुर जी बन जाते हैं, अर्थात खाटू श्याम। धन्यवाद गुरुजी। तब से आपसे एक अनुरोध है, हम पिछले 3 महीने पहले मैं और मेरी माता श्री मतलब आपके वृंदावन में आए थे, बट मतलब थोड़े कुछ प्रॉब्लम, मतलब जल्दी जाना था घर पे, तो आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। तो एक बार आप मेरी मम्मी जी से श्रीमन नारायण बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीमन नारायण। आपकी माँ को खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैंने शिव जी को गुरु मान चुका हूँ, क्या मैं गुरु दीक्षा ले सकता हूँ? गुरु दीक्षा लेनी ही चाहिए। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हाथ पैर दूज रहे मेरे। मुझे 2 साल हो गए आपकी कथा देखते हुए, और हमारा पूरा परिवार आपकी कथा सुनता है, देखता है। और जब आपने अनाउंस किया था कि मैं जयपुर आ रहा हूँ, तो हमारे बच्चे एक दिन गिन रहे हैं कि आप कब यहाँ आओगे, कब यहाँ आओगे, कब यहाँ आओगे। 3 दिन हो गए, मैं रोज़ बोलती हूँ मुझे गुरु जी से बात करनी है, गुरु जी से बात करनी है। हाथ पे काम नहीं कर रहा, मैं क्या बोलूँ। गुरु जी, मेरे जीवन में ना बहुत सारी ऐसी दुविधाएं थी या है, जो भी है, मतलब मैंने जब से कथा देखी है मन बहुत शांत है। वैसे तो मेरे सारे सवालों के जवाब भी मुझे मिले हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन फिर भी ऐसा होता है मेरे साथ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। और मेरे हस्बैंड है ना, मुझसे रोज़ गालियाँ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं मुझे। तो आज से नहीं, मेरी बात शादी को 12-13 साल हो गई। कोई बात नहीं। अब जो व्यक्ति जैसा है, कांटे को आम में तब्दील नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। हम उस रूप में उसे एक्सेप्ट कर लें। यदि अब पत्नी है तो करना ही पड़ेगा। उनको लाव कथा में हम समझाएंगे। कल लेके आई थी, लेकिन वो आज नहीं आ पाए। नहीं कथा से जोड़े रखना, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। नहीं गुरुजी, वो ना बहुत समझाते हैं उनसे, लेकिन वो समझ नहीं, वो आप नहीं समझा सकती, हम समझा सकते हैं। अच्छा। और गुरुजी, कथा सुनेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। आज तक किसी पत्नी ने अपने पति को समझाया? दुनिया का कोई पति पत्नी की समझा? इसलिए गुरु होते हैं। पत्नियां ना समझा पाएंगी और ना पति समझा पाएंगे। पत्नी को पति नहीं समझा सकता और पति को पत्नी नहीं समझ, इसलिए गुरु होते हैं। और एक दुविधा और है कि मेरे हस्बैंड ने ना अभी 5-6 लाख का कर्जा कर लिया। तो अब जैसे मैं पार्लर चलाती हूँ, तो वहाँ से तो पार्लर में बंद कर रही हूँ, कहीं और खोलने का है। तो मुझे जॉब करना चाहिए या पार्लर खोलना चाहिए, क्या करूँ मैं? जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सके वो काम करो। जहाँ से आप ज़्यादा कमा सकें वो काम करो। मुझे तो खोलने का ही है। हाँ, तो वो कर लो, वही करूँ। खुश रहिए। और सबको तो थोड़ा थोड़ा बात करो ताकि सबका नंबर आज ही आ जाए। महाराज जी को प्रणाम जी। महाराज जी, आपसे काफ़ी हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं, काफ़ी माइंड ब्रेस होता है, काफ़ी प्रश्नोत्तरी हम देखते हैं। अच्छा, मेरे मन में एक क्वेश्चन है। हम गीता की क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन वहाँ इस क्वेश्चनों का जवाब नहीं मिला। महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि मंथरा ने केकई के कान भरे, केकई कान भरने में आ गई और उसने तुरंत डिसीजन ले लिया कि राम को वनवास दे दिया, भरत को ये कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन शत्रुघ्न जी तो भगवान राम के स्वयं भगवान राम के छोटे भाई थे। उन्होंने इतनी ओल्ड लेडीज को, मतलब मंत्रा को, मतलब बाल पकड़ के उसको घीसा, उसको लात गुस्से से मारा। दूसरी बात, केकई भगवान राम को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, तो भरत जी को ये पता तो होता ही होगा ही। तो भरत जी ने भी अपनी माँ को उल्टा सीधा बोला, जैसे आपने आज कथा में बताया था। तो वो दोनों भाई उनको समझा भी सकते थे। वो इलिटरेट लेडीज, इतनी ओल्ड लेडीज, जो माने कि उसने कुछ भी बोल दिया, उसने तो घर को तबाह कर दिया, लेकिन उनका क्या ये फर्ज बनता है कि इतनी बूढ़ी लेडीज को मारा जाए? दूसरी बात, इसके साथ में एक चीज़ ये भी मानता हूँ कि आपके यहाँ जैसे 260 माताएं रहती है, मैं ये भी मानता हूँ हर माता सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप उनसे प्रेम करते हो, तो थोड़ा सा जस्टिफाई करो।
शत्रुघ्न जी ने मंथरा को इसलिए मारा क्योंकि मंथरा ने ही सारी चाल चली थी और शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं। तो आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा अपनी दादी के साथ लड़ता रहता है, देखा है कभी आपने? छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी के संग लड़ते रहते हैं और लड़ाई में छोटा बच्चा 2-4 दादी को जमा देता है ना। तो उस समय ये दादी की तरह थी। तो पहली बात तो यदि आप शत्रुघ्न जी की जगह होते, राम जी से कितना प्यार करते थे भरत जी और शत्रुघ्न जी, शायद हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उनके प्रेम का। जहां आपके प्रेमी को इस प्रकार का दंड दिया जाए कि नंगे पांव 14 साल वनवास, आप होते शत्रुघ्न जी की जगह तो क्या मंथरा की आरती उतारते? नहीं, मैं समझाता, मैं आज बात नहीं उठाता। समझाता? क्यों समझाते? नहीं भाई, समझाया किसने? भरत जी ने समझाया था। जब शत्रुघ्न जी ने मारा तो भरत जी ने रोका, अरे भैया शत्रुघ्न मत करो। आखिर समझाया भरत जी ने ही, पर शत्रुघ्न जी छोटे थे और छोटे होने के कारण उनका ये अधिकार था कि गलत हो रहा है। उन्होंने अपनी माँ को नहीं मारा, कैकेयी को हाथ नहीं लगाया, है ना, दासी को मारा। इसलिए उनका उस समय जो उन्होंने किया शायद उनको जायज लगा तो उन्होंने किया। और भरत जी ने समझाया कि मत मारो, अब जो हो गया सो हो गया। रामचरितमानस में लिखा कि समझाया है। अब शत्रुघ्न जी मिले तो फिर उनसे पूछेंगे अपन लोग कि क्यों मारा आपने। महाराज जी जैसे एक चौपाई मैं होता तो खूब मारता। चलो, क्योंकि उस समय वो सिचुएशन जो थी कि भाई आपको क्या अधिकार है किसी के कान भर के। अच्छा, मंथरा ने सीधी बात की होती तो बात समझ में भी, इसने पूरा उल्टा पाठ पढ़ाया। इसने कहा कि भारत जी को ननिहाल इसलिए भेज दिए हैं क्योंकि राम को राजा बनाना था, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। वो तो संयोग बस ननिहाल चले गए और उसी समय ये राजा बनने की बात आ गई। तो शत्रुघ्न जी की जगह आप भी होते तो शायद आप भी यही करते, हम होते तो हम भी यही करते। जो लक्ष्य शत्रुघ्न जी ने किया उनके हिसाब से शायद ठीक रहा होगा, इसलिए उन्होंने किया। महाराज जी, तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक ना खिल सके खिले न कोई फूल। तो जो ये भागवत में आ रहा है तो क्या वो भगवान की इच्छा है? जो नहीं आ रहा वो उसकी इच्छा है? तो ऐसा क्या है? जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, सब भगवान की इच्छा से ना, हो रहा है? ऐसा नहीं। तो ये चौपाई उसको कहाँ तक सार्थक सिद्ध करती है? सार्थक तो पूरी है चौपाई, पर इसके अर्थ को समझना पड़ेगा। उदाहरण से समझते हैं। आपकी गाड़ी, आप माइक लिए रहो तब तो समझाएंगे। आपके पास एक गाड़ी है, आपका एक ड्राइवर है। आपने ड्राइवर से कहा गाड़ी एयरपोर्ट ले जाओ, गाड़ी रेलवे स्टेशन ले जाओ, गाड़ी मार्केट ले जाओ। जहां आप बोलते हैं गाड़ी वहां जाती है। आपकी मर्जी के बिना गाड़ी नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी गाड़ी ड्राइवर वहीं ले जाता है जहां आपकी मर्जी होती है। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, हाँ या ना? परंतु एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्या उसमें आपकी मर्जी थी? नहीं। किसकी गलती थी? ड्राइवर की। ड्राइवर की थोड़ी मान सकता हूं मैं, ड्राइवर की गलती थी। उसी तरह ये संसार तो भगवान के हिसाब से चलता है। जैसे गाड़ी आपके हिसाब से चलती है, पर गाड़ी गड्ढे में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, ड्राइवर जिम्मेदार है। उसी तरह संसार तो भगवान के हिसाब से चलता है, परंतु हम जो निर्णय लेते हैं, हमारे पास अक्ल है कि ये आग है, ये पानी है, आग में हाथ डालेंगे जलेगा, पानी में कूदेंगे मरेंगे। हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। ईश्वर ने इतनी अकल दे के भेजी है कि आप अपना डिसीजन तो ले लो। भाई मालिक की गाड़ी तो ड्राइवर ही चलाएगा, पर कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ एक्सीलेटर दबाना है, ये मालिक थोड़ी बताएगा। ये तो ड्राइवर का काम है कि समय पर ड्राइवर कहाँ क्लच दबाए, कहाँ ब्रेक दबाए, कहाँ एक्सीलेटर दबाए। तो आपको कहाँ क्या निर्णय लेना है वो आपके निर्णय है। आपने किसको मारा, किसको लूटा, अब उसके जिम्मेदार आप होंगे, भगवान नहीं। खुश रहिए।